हेलो। तो लास्ट क्लास में अपन बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। हीट रिलीज इन द रिएक्शन, फाइंड डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। H2Cl2 ये वाला कर लिया था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl और फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ ICl। चलिए, कुछ क्वेश्चंस अपन लोगों ने कर लिए थे। हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड अपन ने ज्यादातर क्वेश्चंस देख लिए हैं बच्चों। अगर चाहो तो एक दो क्वेश्चन और लिख लो। लिखिए क्वेश्चन। द एनर्जी, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम हाइड्रोजन, energy required to dissociate 4 gram hydrogen is 208 kilocalorie. Energy required to dissociate 4 gram hydrogen is 208 kilocalorie. 208 kilocalorie. Find bond energy. Find bond energy of hydrogen HH. Find bond energy of HH. वैसे ये क्वेश्चन मॉड्यूल और आपसे सॉल्व भी हो गया होगा बच्चों। जिससे सॉल्व नहीं हुआ वो देख लीजिए। देखिए लॉजिक क्या लगेगा। पहली बात तो आपको डेफिनेशंस बच्चों अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको एनर्जेटिक्स बहुत अच्छे से समझना है तो इसकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो अपने दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन बॉन्ड एनर्जी की कौन बता सकता है मुझे? क्या लिखवाई थी कल आपको? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस बॉन्ड, हाँ है ना, इनटू गैसियस एटम्स। 1 मोल गैसियस बॉन्ड को गैसियस एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है। अच्छा बच्चों, अभी क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है मुझसे वो 4 ग्राम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है। अरे हाँ या ना, ये मास दे रखा है, ग्राम में हमेशा मास होता है। क्या मास से मोल्स निकाले जा सकता है? गिवन मास 4 बाय मोलर मास H2 का 2, कितने मोल्स है? मतलब 2 मोल H2 है। 2 मोल H2 के लिए जो एनर्जी दी जा रही है वो कितने किलो कैलोरी? क्या दे रखा है डाटा में? 208 किलो कैलोरी। जो बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होती है वो कितने मोल के लिए होती है? तो 1 मोल हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे वो जस्ट हाफ देंगे अपन। आंसर विल बी 104 किलो कैलोरी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी पर मोल डिफाइन होती है बच्चों। फोर ग्राम हाइड्रोजन मीन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी दी जा रही है वो 208 किलो कैलोरी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी पर मोल डिफाइन होती है बच्चों। तो 1 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम 104 किलो कैलोरी की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हाँ या ना। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन ऐसा देखा होगा मॉड्यूल में आपको, डाटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 आपको बॉन्ड दे रखे हैं। पूछा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा हो। तो जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी दी जाएगी वो सबसे ज्यादा, आपको डाटा दिया जाएगा डेफिनेटली क्वेश्चन में कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी। तो जिस बॉन्ड के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा दी जा रही है मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अरे हाँ या ना, सिंपल ये लॉजिक लगा लोगे तो आप चाहो तो नोट डाल के लिख सकते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी
जिसके लिए होगी, हाईएस्ट एनर्जी जिसके लिए होगी बच्चों, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कल लोगे अब बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और इसमें जो लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन वो हेस लॉ है। कौन सा लॉ है बच्चों? एक तो इसमें लेवोजियर लैप्लास लॉ है। कौन सा लॉ है? नामकरण अभी किया है, हालांकि ये आप पहले से जानते हो। कौन सा लॉ बच्चों? लेवोजियर एंड लैप्लास लॉ। ये लॉ सिंपल सा है कि मान लो ये कार्बन का कंबशन करवा दिया मैंने, CO2 का फॉर्मेशन करवाया। इसके लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है -94 किलो कैलोरी कंबशन, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये लॉ सिंपल सी बात बोलता है कि अगर इसको रिवर्स कर दें, हम पलट दें, फॉर्मेशन का डाटा अगर इतना है तो बताइए इसके डिसोसिएशन का डाटा क्या होगा? पलट जाएगा, हाँ या ना? तो ये टाइम पास वाली बात है जो कि हम ऑलरेडी कर रखी है अपन ने बात, कि अगर किसी रिएक्शन को पलट दिया जाए तो उसके डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है, केवल क्या पलट जाता है? ये आपको ऑलरेडी पता है, इसका नामकरण अभी किया है अपन ने। क्या बोला इसको? तो लेवोजियर लैप्लास लॉ के द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, जो भी फॉर्मेशन हो रहा है और जो डिसोसिएशन का डाटा है उसके लिए केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम मिलेगी, केवल क्या पलट जाएगा? इसी लॉ को क्या बोलते हैं अपन? लेवोजियर एंड लैप्लास लॉ। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है एज सच, और लिखना चाहो तो लिख लो, ये तो एग्जाम्पल सामने नजर आ ही रहा है। The enthalpy of formation of any compound is numerically equal to dissociation of that compound with opposite sign. ये लैप्लास लॉ है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हेस लॉ की, जो कि लास्ट लॉ है इस चैप्टर का। ये क्या बोलता है बच्चों? इसकी स्टेटमेंट क्या है वो समझते हैं अपन। द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन सेम, ये लिख लीजिए साथ साथ में, ऑलवेज रिमेन्स सेम whether the reaction is completed in single step or more than one step, or more than one step. The enthalpy change for a reaction is always same whether the reaction is completed in single step or more than one step. सिंगल स्टेप में आप रिएक्शन को करवाएं या एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन को करवाएं, जो डेल्टा एच होगा वो सेम ही रहेगा। समझते हैं एग्जांपल की मदद से।
मान लीजिए बच्चों हम ए से बी जा रहे हैं, एक प्रोसेस हो रहा है जो ए से बी जा रहा है। इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा एच है। क्या है? ए से बी जाने पर जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा एच। अब अपन ने क्या काम किया इस प्रोसेस में, तो अपन डायरेक्टली ए टू बी चले गए। अब मैं कुछ इंटरमीडिएट पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं इसके लिए। मान लीजिए हम ए से डायरेक्ट बी ना जाके हम पहले सी पे गए। कहाँ गए? ए से सी पे गए और सी से बी पे गए। तो ए से सी पे गए तो इसके लिए चेंज है वो सपोज डेल्टा एच वन है, और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा एच टू है। ये लो सिंपल सी बात बोल रहा है आपसे कि आप रिएक्शन को एक स्टेप में करवाइए या एक से ज्यादा स्टेप में करवाइए, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा हमेशा। मतलब मैं बोल सकता हूं इस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच जो होगा वो किसका सम होगा? डेल्टा एच वन प्लस, और वी कैन से सपोज आप ए से पहले सी गए, सी से फिर डी चले गए आप, और डी से फिर बी गए। ठीक है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज सपोज डेल्टा एच थ्री है, इसके लिए डेल्टा एच फोर है। इस बार आप 3 स्टेप में ए से बी पहुंचे, तो दैट विल आल्सो न्यूमेरिकली इक्वल टू डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा। आप एक बार में ही प्रोडक्ट तक आ जाइए या मोर देन वन स्टेप में प्रोडक्ट बनाइए, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों? सेम होगा। समझते हैं और इसको प्रूफ भी करते हैं। मान लीजिए लेट अस सपोज मैंने एक रिएक्शन ली सी प्लस ओ टू। इस रिएक्शन में मैंने कार्बन का कंबशन करवाया बच्चों। कार्बन का कंबशन करवाते ही क्या बनना चाहिए? CO2, 1 मोल का होता है कंबशन। इसके लिए मान लीजिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है। क्या है बच्चों? जिस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना होता है वो हमेशा होती है टारगेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? दिस इज टारगेट रिएक्शन। ठीक, अब अपन लोग क्या काम कर रहे हैं, इसको एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड ना बना के अपन इंडिविजुअल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। पहले अपन क्या काम करेंगे, कार्बन का कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन करवाएंगे, मतलब हाफ O2 के साथ रिएक्ट करवा के पहले CO बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, हाँ है ना, ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है। क्या है बच्चों? अब ये जो CO है उसको मैं वापस से रिएक्ट करवा दूं ऑक्सीजन के साथ और क्या बना दूं? ये हो गई सेकंड रिएक्शन, इसके लिए एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2। ये फर्स्ट रिएक्शन। ये हमेशा याद रखिए आपको 2 रिएक्शन के हेल्प से टारगेट रिएक्शन लाना होता है। क्या लाना होता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, इन दोनों की हेल्प से ये रिएक्शन लाना है, कैसे लाऊंगा? इन दोनों को क्या कर दूंगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, हाँ या ना। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बच्चों तो मुझे नजर आ रहा है CO और CO किस साइड है? अपोजिट साइड है। एक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड है, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए क्या बचेगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते ही कार्बन बचेगा रिएक्टेंट साइड, हाफ O2 और हाफ O2 कितना O2? 1 O2, और प्रोडक्ट में क्या बचा? है या ना। क्या अपन को टारगेट रिएक्शन मिल चुकी है। रिएक्शन को ऐड करने पर डेल्टा एच भी आपस में क्या हो जाएंगे, मतलब डेल्टा एच जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? डेल्टा H1 प्लस, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि आप एक स्टेप में प्रोडक्ट बनाए ए से बी। C प्लस O2 से आपने डायरेक्टली CO2 बना दिया या पहले इंटरमीडिएट बना दो। पहले आपने क्या बनाया? CO बना दी। मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन को करवाइए या एक स्टेप में करवाइए, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम ही मिलेगा। इसलिए अपन को डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर मिल रही है? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। क्लियर है बच्चों? तो ये नोट कर लीजिए। तो जब भी हैश लॉ दिमाग में आएगा आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, जो भी गिवन रिएक्शन है उसके हेल्प से हमेशा टारगेट रिएक्शन पे फोकस होना चाहिए। पे फोकस होना चाहिए।
दी गई रिएक्शन से हमेशा टारगेट रिएक्शन कैसे लाओगे, आपको उस बात पे फोकस करना है। आप रिएक्शन को एक स्टेप में करवाएं, 2 स्टेप में, 2 से ज्यादा स्टेप में, जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ऑनलाइन विद्यार्थियों सुन रहे हो आप लोग? सुन पा रहे हो आप हमें? हाँ जी, चाय एंजॉय करते हुए। ओके ओके, चलिए, अच्छी बात है। तो बच्चों, शिवरात्रि की शुभकामनाएं सभी लोगों को। थैंक यू बच्चों। पार्टी आप आइए, हम नहीं पहुंचेंगे। कहीं पे भी पहुंचिए आप, हम नहीं पहुंचेंगे। पार्टी पार्टी हर जगह चल रही है, हम आए हैं अभी, जगह जगह पार्टी चल रही है। मोस्ट वेलकम, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टाइम पास क्वेश्चन लिखा है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपका। कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन है, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच मैंने बता दिया -50 किलो कैलोरी है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच है +100 किलो कैलोरी। आपको जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालना होता है वो कौन सी रिएक्शन, इन दोनों की हेल्प से ये रिएक्शन कैसे लाओगे, फिर से दोनों को क्या कर दोगे, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ये फर्स्ट रिएक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड कर देते हैं बच्चों, ऐड करते ही एओ से एओ क्या हो जाएगा, क्या हमको टारगेट रिएक्शन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, A + O2 गिव्स O2। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू मिलेगी वो -50 + 100, दैट इज +50 किलो कैलोरी। आपको हमेशा टारगेट रिएक्शन पे ही फोकस करना है, गिवन रिएक्शन के हेल्प से टारगेट रिएक्शन लाना है बच्चों। रेडॉक्स
फिर से फोकस हमेशा टारगेट रिएक्शन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक और, उसको ट्राई करना है सबको। आपको ये इमेजिन करना होगा कि आपको गिवन रिएक्शन से टारगेट रिएक्शन कैसे मिलने वाली है। आप ऐड करिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, आपको अल्टीमेटली टारगेट रिएक्शन लाना है। नहीं, हाँ, सोचिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। सही है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं, उपलब्ध होना चाहिए बस। हाँ जी बच्चों, -98 आ गया, बिल्कुल सही। थोड़ा सा ये कैसे आ सकता है, एक बात बताओ, आपको टारगेट पे फोकस करना है। अगर टारगेट रिएक्शन को ध्यान से देखें तो टारगेट रिएक्शन में कहीं पे H2 है क्या? नहीं है। कहीं पे HCl है क्या? नहीं है। मतलब इनको अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अरे हाँ, है ना? ये एलिमिनेट तभी हो पाएंगी जब आप पहली और दूसरी रिएक्शन को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एलिमिनेट क्यों हो पाएंगे? क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट साइड में दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 2HCl से 2HCl क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। H2 गैस से H2 गैस क्या हो जाएगा बच्चों? आया ना? कैंसिल आउट। क्या बचेगा बताइए? रिएक्टेंट साइड में ऐड करने पर 2Na सॉलिड दिख रहा है, 2Na सॉलिड प्लस में 1Cl2 गैस, 1Cl2 गैस, और प्रोडक्ट साइड क्या बचा? 2NaCl सॉलिड। हाँ या ना बच्चों? अब इसमें और टारगेट में ये 2 मोल के लिए, ये कितने मोल के लिए? इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से जैसे डिवाइड करोगे, 2/2 1 मोल Na सॉलिड प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5 Cl2 गैस, और 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मोल NaCl सॉलिड। क्या ये टारगेट रिएक्शन आ चुकी? यही तो लाना था अपन को। अरे आया ना? तो पहले दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको टारगेट रिएक्शन लानी। तो ऐड करने पर डेल्टा एच भी क्या हो गए होंगे? ऐड हो गए होंगे। तो -50, -44, माइनस में 152, ये भी ऐड हो गए। फिर अपन ने क्या किया है इसको? तो ये आ जाएगा -किलो कैलोरी। दिस विल बी डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया टारगेट लाने के लिए, डेल्टा एच भी वही। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है? आप वही नोट करिए, अभी इसको नोट नहीं करना जो मैं लिख रहा हूं, बस समझना है।
हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, नोट नहीं करना है, बस समझिए ध्यान से। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस का डाटा गिवन है अपन को, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे नोट्स में। बताइए सबसे पहले जो पूछा जाता है वो क्या मदद करता है? हाँ बच्चों, उसके हेल्प से आपको हमेशा वो रिएक्शन मिलेगी जिसके लिए क्या निकलता है? डेल्टा एच। क्या निकालना होता है? ठीक है बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन हमेशा कितने मोल का करवाया जाता है? 1 मोल का। हाँ या ना? किस किस से करवाओगे? कार्बन से, और जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उससे करवाते हैं, और वो अपनी स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। तो हाइड्रोजन H2 गैस, कार्बन सॉलिड या ग्रेफाइट कुछ भी लिख सकते हो 2। क्या यही अपनी टारगेट रिएक्शन होगी? ये वो रिएक्शन है जिसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है? डाटा किसका है? आपको, आपसे जो पूछा जा रहा है वो केवल क्या हेल्प करता है? आपकी टारगेट रिएक्शन लिखने में। डाटा जिसका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच निकलता है। डाटा कंबशन का है बच्चों, हाँ या ना? तो डेल्टा एच निकालने के लिए समेशन डेल्टा एच कंबशन ऑफ, क्या करोगे? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, समेशन डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही करते थे। चलिए करते हैं सॉल्व से। कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल कार्बन के लिए डाटा जो गिवन है वो -94.2, प्लस में 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, ये पर मोल का डाटा है, ध्यान देना। तो 2 इंटू कितना लिखूंगा? 2 इंटू -68.3। ये तो रिएक्टेंट हो गया, माइनस साइन ये वाला डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। 1 मोल CH4 का है तो 1 इंटू कितना? -210.8 किया बच्चों, -94.2 माइनस में 2 8 जा 16, 136.6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 210.8। ये आ जाएगा बच्चों -20 किलो कैलोरी। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन समझा, मैंने आपको बोला था कि जिसका डाटा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच निकाला जाता है। जो भी पूछा जाता है वो केवल और केवल क्या लिखने में हेल्प करता है? इसका जवाब कौन देता है? इसमें बताया था मैंने, ऐसा क्यों करते हैं उसका जवाब समझने की कोशिश करना। देखिए अपने पास रिएक्शन लिखी हुई है, C+O2 gives CO2, ठीक है। ये इसके लिए डेल्टा एच मैंने बता दिया आपको -94.2 किलो कैलोरी। इसको मैं फर्स्ट रिएक्शन बोल रहा हूं। सेकंड है अपने पास में H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H। इसके लिए जो डेल्टा एच है अपने पास में वो दे रखा है बच्चों -68.3 किलो कैलोरी। ये हो गई सेकंड रिएक्शन। थर्ड अपन को दे रखा है CH4 गैस प्लस 2O2 गैस is converted into CO2 gas प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसके लिए डेल्टा एच मैंने बता दिया आपको -210.8 किलो कैलोरी। ये थर्ड रिएक्शन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। आपको CH4 का फॉर्मेशन ही निकालना। बच्चों हैस्लो भी यही बोलता है कि आप एक स्टेप में रिएक्शन को करवाइए। आप एक स्टेप में रिएक्शन को करवाइए या मोर देन 1 स्टेप में रिएक्शन को करवाइए। तो डेल्टा एच मिलेगा वो समझते हैं हम इस बात को। पूछा क्या जा रहा है अपन से? फिर से फॉर्मेशन ऑफ CH4। जो पूछा जाता है वो क्या लिखने में हेल्प करता है? टारगेट रिएक्शन। तो अगेन टारगेट रिएक्शन लिखूंगा
एक मोल ही बनाऊंगा CH4। किस किस से बनेगा बच्चों? कार्बन सॉलिड से और 2H2 गैस। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन सबको लिखना आना चाहिए बच्चों, लिख लोगे? एक मोल बने। ये अपनी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकाला जाता है दैट इज नोन एज, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तीनों गिवन रिएक्शन है जिनके एल से हमको कहां जाना है? टारगेट पर। देखो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आपका फोकस हमेशा टारगेट रिएक्शन, पहली बात तो ये लिखना आना चाहिए अपन को। अब उसके बाद में अपना फोकस हमेशा टारगेट रिएक्शन पे। देखो क्या कर रहे हैं, मुझे कितने मोल कार्बन सॉलिड के लाने हैं? क्या किसी भी रिएक्शन में कार्बन सॉलिड नजर आ रहा है मुझे? कहां नजर आ रहा है? पहली वाली में, बिल्कुल। अच्छा, रिएक्टेंट साइड नजर आ रहा है क्या? हमें भी किस साइड लाना है? इसका मतलब इक्वेशन 1 में तो मैं कोई चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे कार्बन सॉलिड को रिएक्टेंट साइड लाना है। और अभी भी किस साइड दे रखा है बच्चों? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा, मुझे कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लाने हैं? अभी कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? क्योंकि मुझे कितना रिक्वायर्ड है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो +2 इंटू इक्वेशन सेकेंड। अब एक बात बताओ, मुझे मीथेन लाना है टारगेट में, मीथेन दिख रहा है थर्ड रिएक्शन में, लेकिन मुझे प्रोडक्ट साइड लाना है रिएक्टेंट साइड। मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे मीथेन को प्रोडक्ट साइड लाना है, लेकिन गिवन रिएक्शन में किस साइड है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस रिवर्स इक्वेशन थर्ड। अगर बच्चों मैं ये सब कर देता हूं तो डेफिनेटली 101% मुझे वापस से ये रिएक्शन दिख जाएगी। अभी करके बताऊंगा अभी। अच्छा, इक्वेशन 1 का डेल्टा H कितना था? -94.2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकंड का डाटा कितना था? -68.3 प्लस रिवर्स इक्वेशन वे -210.8 की जगह, अगर आप कंपेयर करें ये देखिए -94.2 ये दिख रहा है, 2 इंटू -68.3 ये दिख रहा है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या आ गया? पॉजिटिव 210.8, मतलब सेम कैलकुलेशन और सेम आंसर। अगर आप एक बात पे और ध्यान दें, कार्बन का आप कंबशन करवाएं, क्या करवाएं? कंबशन हमेशा कितने मोल और प्रोडक्ट में ही अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता दिस इज कंबशन ऑफ कार्बन? अरे ये कार्बन के कंबशन की रिएक्शन तो लिख रखी है, ये देखो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, यहाँ पे केवल शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे पूरी रिएक्शन लिख दिया। ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ, ये किसका कंबशन करवाया है? 1 मोल हाइड्रोजन, हाँ या ना? और ये किसका कंबशन है? वो अपन ने शॉर्ट में लिखा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। एश लॉ, लॉन्ग मेथड, तीनों रिएक्शन इंडिविजुअली दे रखी हैं, कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की और कंबशन ऑफ मीथेन की, और आपको फॉर्मेशन ऑफ CH4 करवाना है, और वो शॉर्ट तरीका जो अपन पहले कर रहे थे। इसलिए अपन टारगेट रिएक्शन लाने के लिए, बात समझ में आ रही है दोनों को कैसे रिलेट कर रहा हूं मैं? वो शॉर्ट तरीका था, अभी आपको केवल और केवल ऐसे लिखता था हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। अब यहाँ पे इंडिविजुअल रिएक्शन लिखी गई हैं, ये कार्बन का कंबशन करवाया गया, ये किसका कंबशन है? हाइड्रोजन का, और ये, और हमको क्या निकालना है? अब इसको रब कर देता हूं मैं, क्योंकि इसको नोट तो करना नहीं था, मैं समझा रहा था आपको। या ऐसे लिखेगा क्वेश्चन में या ऐसे लिखेगा, एक ही बात समझ में आ रही है? हैश लॉ प्रॉपर एग्जैक्टली ये टारगेट रिएक्शन, अब देखो समझते भी हैं अपन। इक्वेशन 1 में अपन ने कोई चेंजेस किया है क्या? इक्वेशन 1 को मैं ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं, C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2। इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो बताओ बच्चों क्या लिखोगे? 2H2 गैस प्लस गिव्स 2H2O लिक्विड। इक्वेशन 3 को क्या कर रहे हो बच्चों? पलट रहे हो, CO2 गैस प्लस कितने H2O लिक्विड? 2H2O लिक्विड, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है बताइए?
CH4 गैस प्लस 2O2। अब अपन ने इनको क्या किया था, तीनों को प्लस साइन, मतलब ऐड कर दो। ऐड कर, जैसे ऐड करोगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो बता दो मुझे। CO2 गैस से 2O2, एक O2 और एक O2, 2O2, 2H2O लिक्विड से क्या बचा रिएक्टेंट साइड, कार्बन सॉलिड, प्लस में 2H2 गैस, और रिएक्टेंट साइड क्या बचा, क्या यही रिएक्शन बची, कार्बन सॉलिड 2H2 CH4 आया ना। तभी अपन ने लिखा था इक्वेशन 1 2 टाइम्स इनटू इक्वेशन 2 प्लस रिवर्स इक्वेशन 3 से मुझे टारगेट मिल जाएगी। क्या मिल चुकी है टारगेट रिएक्शन। तो आप रिएक्शन को यहाँ पे तो एक स्टेप में करवा रहे हो और यहाँ पे मोर देन वन स्टेप में। बना आप मीथेन ही रहे हो, क्या बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन स्टेप में बना रहे हो और यहाँ पे सिंगल स्टेप में। तो रिएक्शन को एक स्टेप में करवाओ या मोर देन वन स्टेप में करवाओ, डेल्टा एच हमेशा क्या मिलता है, यही हैश लॉ है। बात समझ में आ रही है। तो आप इसको एग्जाम्पल को नोट कर सकते हो। आपको बच्चों वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे जो मैंने अलग से करके दिखाया ना। आप तो डायरेक्टली कार्बन सॉलिड रिएक्टेंट साइड लाना था तो इक्वेशन 1 को एसिडिज 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, और CH4 को प्रोडक्ट साइड लाना है तो इसको रिवर्स कर देना। आप देख सकते हो टारगेट मिलेगी मिलेगी। इनको देख लेते हैं, ये तो नहीं निपट गए। 50 किलो कैलोरी। क्वेश्चन क्वेश्चन अब कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन तो रब करना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन ही नोट नहीं किया क्या अभी तक, क्या कर रहे हो, उल्टी तरफ से नोट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इधर से नोट कर, उधर से नोट कर रहा है तो फिर करिए करिए, नोट करिए बच्चों।
करनी है नोट। हाँ बेटा, नोट करना है। इसको नोट करने के बाद आपको एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पे, उसको ट्राई करना है। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मेशन रिएक्शन खुद से लिखना आना चाहिए, जैसे अपन ने लिखी थी मीथेन के लिए। इन 3 रिएक्शन की हेल्प से आपको ये टारगेट रिएक्शन खुद बनाओगे और वो लानी है और आंसर बताएंगे मुझे। आप कोशिश करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा। होने देना तो फॉर्मेशन रिएक्शन लिख, अपने आप आ जाएगा आंसर। कोशिश कर। बैलेंस तो कर उसे। हाँ जी, 80। हम्म। आपको फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए बच्चों, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कंबशन और फॉर्मेशन तो लिखना आना ही चाहिए आपको। ऐसा आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड, ऐसे ही आना चाहिए आंसर। हाँ बेटा। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। करो ट्राई बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। इसको 60-80 कर लो बच्चों ना, कैलकुलेशन आसान हो जाए। 60-80 कर लो, ठीक है। अब बताओ आंसर। आ रहा है ऐसा? पक्का? बिल्कुल यही आएगा आंसर। इसको तो अब हटा दो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बनाना है अपन को? एसिटिक एसिड। कितने मोल बनाओगे हमेशा? CH3COOH का 1 मोल। यही होती है कंडीशन। प्रोडक्ट में हमेशा कितने मोल बनना चाहिए? किस किस से बन रहा होगा बच्चों? कार्बन से, हाइड्रोजन से और कार्बन से। कार्बन का स्टेबल फॉर्म कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2 गैस और ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 गैस।
इसमें कोई दिक्कत? ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिखे हैं, इसी के एटम्स लिख दिए, ठीक है। अच्छा, उनकी स्टेबल स्टेट लिख दी। बैलेंस भी करना है। कार्बन के 2 एटम है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? हाइड्रोजन के 4 एटम है तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन के एटम है तो यहाँ पे 1। ये होगी अपनी कौन सी रिएक्शन बच्चों? मुझे इन तीनों रिएक्शन की मदद से ये रिएक्शन लानी है। ध्यान से सुनना मैं क्या काम कर रहा हूं। अब आप लोग खुद से थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने आपको तरीका बताया, कुछ भी नहीं करना। रिएक्शन देख लो, गिवन रिएक्शन। कितने मोल कार्बन सॉलिड के लाने हैं? क्या गिवन रिएक्शन में कहीं कार्बन दिख रहा है? कौन सी रिएक्शन में दिख रहा है? कितने मोल दिख रहे हैं? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो मैं क्या काम कर रहा हूं, 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस में। अच्छा, कितने मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लाने? अभी कितने दिख रहे हैं? अजय, तो इक्वेशन 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो +2 इंटू इक्वेशन 2। अच्छा, एक बात और बताए, ये एसिटिक एसिड लिक्विड को किस साइड लाना है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड? तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं प्लस रिवर्स इक्वेशन 3। जैसे ही ऐसा करोगे बच्चों, आपको इक्वेशन टारगेट रिएक्शन दिख जाएगी। करके बताता हूं मैं आपको। देखिए, पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2 O2 गैस गिव्स 2 CO2 गैस, ठीक है। दूसरी रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 2H2 गैस प्लस O2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू 2H2O लिक्विड। तीसरी रिएक्शन को मैं पलट के लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। 2CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड लिक्विड प्लस में 2O2 गैस। अब इन तीनों को मैं कर रहा हूं ऐड। ऐड जैसे ही करूंगा बच्चों, ध्यान देना, क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे? 2CO2 गैस से, ठीक है, 2O2 गैस से, हाँ, ये 2H2O है और ये 1H2O है। 2H2 गलत लिख दी क्या? ये बैलेंस नहीं है। थर्ड रिएक्शन बैलेंस नहीं है। 4 और 1 5। यहाँ पे अगर अपन 4 और 2 6, 2 लगेगा। अब बैलेंस है, ये 2 लगेगा। थर्ड रिएक्शन बैलेंस नहीं थी बच्चों। रिएक्शन तो बैलेंस होनी चाहिए। अब देखो 2H2, तो 2H2 लिक्विड से 2H2 लिक्विड क्या हो जाएगा? आप देखो क्या क्या बचा है रिएक्टेंट साइड में, 2 कार्बन सॉलिड, और क्या बचा है बच्चों, 2H2 गैस, और साथ में क्या बचा हुआ है, O2 गैस। प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा अपन को? क्या टारगेट रिएक्शन मिल चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल मिल चुकी है। मतलब डेल्टा H के साथ भी वही काम करना है अपन को। 2 इंटू कितना कर दो बच्चों, -94, प्लस 2 इंटू कितना कर दीजिए, 2 इंटू प्लस रिवर्स, मतलब नेगेटिव की जगह इसको सॉल्व करिए बच्चों। -114 किलो कैलोरी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये डेल्टा H आएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, सभी लोग कर लिया क्वेश्चन नोट सबने?
लास्ट क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना बच्चों, ठीक है, उसको बैलेंस करके लिख लेना, उसको 2H2O लिख लेना वहां पे थर्ड वाली रिएक्शन में। कर लिया ना सबने? फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। अच्छा एस पता है आप लोग? हाँ C2H2 बिल्कुल, C2H2 इसका फॉर्मेशन करवाना है। वो टारगेट रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन फिर से जिनकी मदद से आपको टारगेट रिएक्शन लाना है बच्चों। लिख लोगे टारगेट? करो, कोशिश करो खुद से। पॉजिटिव नेगेटिव सही लग रहा है? सही है। जाग जा चमत्कारी, सो रहा है। कितना आ रहा है क्या बेटा? सही है, 273 नहीं है। हाँ सिंपल क्वेश्चन है। माइनस में नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव 2/3 सही है लोकेश। हाँ जी सही है बेटा। देखो आपको ये लिखना आना चाहिए फॉर्मेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन हमेशा कितने मोल का बच्चों? 1 मोल का। किससे होगा? कार्बन से और हाइड्रोजन से। तो कार्बन सॉलिड लिख लो और हाइड्रोजन गैस लिख लो। ये टारगेट रिएक्शन। अरे कार्बन के कितने एटम? 2, यहाँ पे 2 लगा दो, ये टारगेट रिएक्शन होगी जिसके लिए डेल्टा है। क्या 2 कार्बन कहीं नजर आ रहा है? इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 को एज लिखा रहने दो, कोई चेंजेस नहीं करने। अच्छा कितने हाइड्रोजन? 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो इक्वेशन सेकंड में भी कोई चेंज नहीं करना। अच्छा C2H2 को किस साइड लाना है? प्रोडक्ट साइड। तो इसको क्या कर दो? रिवर्स, खत्म हो गया, टारगेट मिल जाएगी इससे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बराबर टारगेट। आप करके देख लो, आपको वापस से यही रिएक्शन दिख जाएगी। इनको जोड़ दो तो माइनस डेल्टा H क्या आएगा? -787, माइनस में 286, नेगेटिव साइन ये वाला, रिवर्स किया है इसे, -1310 को रिवर्स किया है तो पॉजिटिव 1310। यह आएगा बच्चों पॉजिटिव 237। पॉजिटिव बिल्कुल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी तो पॉजिटिव 237 किलो जूल आफ्टर सॉल्विंग। आप ये करके देख सकते हो बच्चों, आपको वापस से यही टारगेट रिएक्शन मिल जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है? आपको हमेशा कौन सी रिएक्शन लानी होती है? विद द हेल्प ऑफ गिवन रिएक्शन।
अच्छा, आपको एक्सो और एंडो का रिप्रेजेंटेशन पता है बच्चों? पता है? मैं लिख देता हूं जिसको नहीं पता, ये क्योंकि काम में आता है बच्चों क्वेश्चंस में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एंडोथर्मिक, इसको रटना नहीं होता, इसको समझना होता है। हालांकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आप लोगों ने, शायद पढ़ा हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए, अच्छा बच्चों, आप लोगों को अब इतना तो आइडिया लग ही गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब? हाँ जी, रिलीज होती है, ध्यान देना। तो आर मीन्स रिएक्टेंट, आर मीन्स क्या है? रिएक्टेंट के साथ कभी भी आपको नेगेटिव साइन नजर आए, मतलब ये एनर्जी क्या कर रहा है? अरे रिएक्टेंट ने एनर्जी को रिलीज कर दिया। कितनी कर दिया? मान लो x किलो कैलोरी, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया p में। रिएक्टेंट ने नेगेटिव साइन का मतलब कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज किया और किसमें कन्वर्ट हुआ? तो ये एक्सोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन। रिएक्टेंट ने कुछ अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, प्लस साइन लगाया, क्योंकि एब्जॉर्ब करता है ये एनर्जी रिलीज, इसलिए नेगेटिव साइन, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट। इसको एंडो का रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिएक्टेंट के साथ कभी भी नेगेटिव साइन हो, वो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है। या फिर रिएक्टेंट गिव्स, इस साइन को मैं इंटरचेंज कर दूं तो प्रोडक्ट के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस का। ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस x किलो कैलोरी, मतलब प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन या फिर रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन, ये एक्सोथर्मिक को बताता है। प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन या फिर रिएक्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन, ये एंडोथर्मिक को बताता है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। रिएक्टेंट ने एनर्जी रिलीज, इसलिए माइनस साइन, रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसलिए प्लस साइन, और साइन इंटरचेंज हो जाएंगे जैसे ही नीचे आएंगे। बात समझ में आ रही है? अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये लिख लेना आप लोग भी, क्योंकि काफी जगह मॉड्यूल के क्वेश्चंस में भी यूज होगा स्टार्टिंग में ही। एक क्वेश्चन है, Zn प्लस हाफ O2 गिव्स ZnO प्लस में 84,000 कैलोरी। नेक्स्ट है Hg प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू HgO प्लस में 217,000 कैलोरी। देन फाइंड डेल्टा H फॉर अ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? जिंक प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस में Hg। ये टारगेट रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा H बताना है। ये दो रिएक्शन लिख रखी है मैंने, इन दोनों की हेल्प से ये रिएक्शन लानी। सिक्स टू थ्री डबल जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव? करो बच्चों, ट्राई करो। जो भी आएगा वो बताएं आप तो। दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन के हेल्प से टारगेट रिएक्शन लानी है, 1 और 2। हाँ, आगे 0 0। आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? कितने लोग नेगेटिव बोल रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं।
चलिए देखते हैं। एक बात बताओ बच्चों, पहली बात तो ये सोचो, जिंक को कहां लाना है, रिएक्टेंट साइड। इक्वेशन 1 में कोई चेंज करना है क्या? और HgO ZnO को किस तरफ लाना है? मुझे HgO को किस तरफ लाना है? रिएक्टेंट साइड। अभी किस तरफ है? तो रिवर्स करना पड़ेगा। सेकेंड ऐसा कर दूंगा तो मुझे कौन सी रिएक्शन मिल जानी चाहिए, और आप करके देख भी सकते हो। पहली रिएक्शन एसिड और दूसरी रिएक्शन को। अच्छा, पहली रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं किए, डेल्टा H की वैल्यू बता सकते हो यहाँ पे? ये मैंने लिख रखा है बच्चों, ये इसलिए लिख रखा है आप लोगों के सामने। प्रोडक्ट के साथ में पॉजिटिव x किलो कैलोरी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट है उसके साथ पॉजिटिव x किलो कैलोरी, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज -84000 कैलोरी। देखने में तो ये पॉजिटिव दिखता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है? रिलीज। -8। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में ऐसे लिख के दे दे, गलती करोगे और आप लोग। इसलिए मैंने पहले वो बताया रिप्रेजेंटेशन, और उसके नीचे क्वेश्चन करवाया आपको। अब अगली बात, रिवर्स इक्वेशन सेकंड। एक्चुअली में तो ये -21700 है, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन है, और प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन एक्सोथर्मिक को बताता है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये भी -21700 है, लेकिन हमने रिवर्स कर दिया तो क्या? +21700, क्योंकि हमने रिवर्स किया उसे, तो साइन पलट जाएगा, तो वो साइन वही रहेगा सेम। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आएगा आंसर? 00326 और साइन विल बी नेगेटिव, -62300 कैलोरी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो रिप्रेजेंटेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन लिख देगा, मतलब वो एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखने में तो आपको लगेगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्चुअली में वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये बता रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही। प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव है, रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव होता तो रिलीज होती। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जेटिक्स। मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर ले, फिर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ हाँ, ये प्रोडक्ट है 21700 कैलोरी। ZnO, जिंक ऑक्साइड, ZnO + Hg। हाँ बेटा, उसमें उसमें डेल्टा H लिखा था, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ नहीं लिखा, उसमें तो डायरेक्टली डेल्टा H लिखा था हमने। मॉड्यूल निकाल लो बच्चों। मॉड्यूल तो अरे कल टाइम तो बिल्कुल नहीं है बच्चों, टाइम की तो कमी है, टाइम की तो कमी है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। रहने दे बेटा। हाँ जी, नहीं एक्स्ट्रा क्लास में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉट हैविंग, आई एम नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा क्लास। हाँ रेडॉक्स करेंगे 10-15 मिनट में, मतलब वो मजा नहीं आ पाएगा। रेडॉक्स कल करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बचे हुए क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। एनर्जेटिक आपको दिए थे कुछ क्वेश्चंस मैंने, चमत्कारियों ने सॉल्व भी नहीं किया, मतलब गजब है बच्चों। नहीं नहीं, 15-20 मिनट बहुत मायने रखते हैं बच्चों, हम रिस्क नहीं ले सकते। हम कर देंगे स्टार्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेडॉक्स कर दें? चलिए रेडॉक्स स्टार्ट कर देते हैं। हमें तो बस एक बटन दबाना, तो ये थोड़ी है कि पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ी है कि पढ़ना पड़ेगा। रेडॉक्स पर पढ़ाएंगे, बटन दबाना है, रेडॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। अरे आया ना, ये तो आपका लोड है भैया। ठीक है, हम डिस्कशन नहीं करते, डायरेक्ट रेडॉक्स पे आ जाते हैं, कल कर लेंगे डिस्कशन जी।
लिखिए बच्चों, हेडिंग लिखिए, रेडॉक्स रिएक्शन सभी लोग। बेटा अभी तक तू मतलब कर क्या रहा था? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ध्यान देना बच्चों। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये दो, अगर इसका हिंदी मतलब निकालने लगो तो जीवन में चमत्कार दिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, समझ गए आपकी भावनाओं को। जस्ट टेक इट इजी। बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है बच्चों, रेड प्लस ऑक्स। अब रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स इज फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का आगे अपन बात करें तो रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, और ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी बताएंगे। रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन। रिडक्शन का मतलब बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। नहीं, हम डायरेक्ट मॉडर्न कंसेप्ट पे आ रहे हैं, पुराने कंसेप्ट पे नहीं। और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मॉड्यूल से पढ़ने की कोशिश ना करें, इसे बड़ा ही घातक हो सकता है मामला। हम जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ लेना, ठीक है। मॉड्यूल में बहुत सी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, और नोट्स से अगर पढ़ लोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा जीवन में। कष्ट चाहते हो तो देन गो फॉर मॉड्यूल, अदरवाइज डोंट ट्राई इट। अच्छा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों के एक एक। मान लो बच्चों Fe+2 में था ऑक्सीडेशन नंबर, और ये Fe+2 से Fe+3 में चला गया। पहली बात तो बच्चों, जो इन पे चार्ज नजर आ रहा है आयरन पे, Fe पे, वो ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है, उस पे जो भी चार्ज दिख रहा है वो उसका क्या कहलाता है? तो पहली बात तो ये बताओ, Fe पे क्या चार्ज दिख रहा है? +2, और इस Fe पे ये, इसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूं इस चार्ज को। तो यहाँ का इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और इस Fe का? ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है या घट चुका है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही क्या कहा जाएगा? मतलब इस Fe का ऑक्सीडेशन हो चुका है, ये +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर में जा चुका है। दूसरी बात, हमने एक तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोला, दूसरा अपन ने क्या बोला बच्चों? इलेक्ट्रॉन में कमी। अच्छा एक बात बताओ, Fe अगर +2 से +3 में चला गया तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लूज किया? लूज किया। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको बैलेंस कैसे करूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। किस साइड ऐड करूं? हाँ जी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट साइड। सर ये तो +2 +1 यहाँ जोड़ना था, 3 नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो एक्चुअली में तो +3 -1 क्या कर दिया? +3 -1 कितना होता है? नहीं, यही बात सुनो, एक लॉजिकल बात सुनो, काम की बात, इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं। जब भी आप इलेक्ट्रॉन जोड़ें, हमेशा उस तरफ जोड़ें जहां पे ज्यादा चार्ज है। फिर से सुनो, जब भी हमको बैलेंस करना हो चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, तो हमेशा उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं जहां पर ज्यादा चार्ज होता है। +2 +3 में कौन ज्यादा? और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? जितने का अंतर होगा। 2 और 3 में कितने का अंतर? कभी गलती नहीं होगी, कभी भी। हमेशा वहां जोड़ना है जहां पे ज्यादा चार्ज। 0 - 2 में कौन बड़ा?
कुछ लोग सोच में पड़ गए, ये बड़ा टफ क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, जीरो बड़ा, अरे आया ना, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इसको बैलेंस किया, तो Fe प्लस टू गिव्स Ab प्लस थ्री माइनस वन, दिस इज प्लस टू, दिस इज प्लस टू, चार्ज इज बैलेंस। तो मैंने बोला एक तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ जाए, प्लस टू से प्लस थ्री में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है, चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो लूज कर दे, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है, इधर सुनो, मान लीजिए Sn जो था वो प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर में, प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर में था, ये प्लस फोर से कहां चला गया बच्चों, प्लस टू में, कहां चला गया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है या घट चुका है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ चुकी है। दूसरी बात, अच्छा प्लस फोर से प्लस टू में इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लूज कर दिया, गेन किया है, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कहां जोड़ोगे, जहां पे ज्यादा चार्ज, कितने जोड़ोगे, जितने का अंतर होगा, चार से दो में दो का अंतर, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, आया ना। तो ऐसे रिएक्शन बच्चों जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक साथ होते हैं, दैट इज नोन एज। तो पहले इतना नोट करो, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी नेक्स्ट क्लास आए एनर्जेटिक्स के, आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लें, ठीक है। टेस्ट में एनर्जेटिक्स भी आएगा, थर्मो कहां से आएगा, हाँ कहां तक दे दिया था, हीट कैपेसिटी, उसके बाद वाला, ठीक है, और रेडॉक्स भी आएगा, ठीक है टेस्ट में। हाँ रियल गैस शायद नहीं आएगा, और देखते हैं अपन, रियल गैस नहीं दिया मैंने, रेडॉक्स दिया, रेडॉक्स हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, रियल गैस टेस्ट तक नहीं हो पाएगा, एक लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर का ही है एक्चुअली में, टेस्ट कम है, काय का टेस्ट है 13 को, मैंने तो अभी बना रहा है, क्यों लोड ले रहा है जीवन में, एक क्लास तो लेनी पड़ेगी, अगर नहीं हुआ तो क्यों अननेसेसरी भगाएं। और बाकी सब्जेक्टों का हो रहा है आपका, 13 ही को, हमें तो नहीं ऐसे, हाँ हाँ, इस सब बात में दम नहीं है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, हम भी करवा देंगे, अगर हो जाएगा तो हम करवा देंगे, यू डोंट वरी, वो हमारी जिम्मेदारी है, और नहीं होगा तो हम भी नहीं करवाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है भैया। आप लोड मत लो, वो हमारा काम है, करवा देंगे हम। हाँ ये डेफिनेटली हो जाएगा 101% रेडॉक्स रिएक्शन, और एक लेक्चर या 1.5 लेक्चर का ही है, आइडियल गैस या रियल गैस, वो अपन कर लेंगे, डोंट वरी, कभी कभी आ जाते हैं, किस्मत खराब हो तो अपन को रिस्क नहीं लेना। हाँ स्टेट ऑफ मैटर, लिख लीजिए बच्चों, वैसे हो जाता अपना टाइम पे, एक्चुअली हम 2 दिन लीव पे चले गए, तो वो 2 लेक्चर, अब कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आपकी क्लास तो लगेगी, एक क्लास उसमें हमारी रहेगी, उसमें तो क्या लोड लेना। रेडॉक्स रिएक्शन लिखिए, डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की, रिएक्शन इन विच, हेडिंग डाल लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बच्चों। रिएक्शन इन विच
reaction in which oxidation ब्रैकेट में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ब्रैकेट में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन ब्रैकेट में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बोथ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को अब बच्चों शॉर्ट लिखा करो, ओ नंबर, पूरा लिखोगे तो बार बार परेशान हो जाओगे, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली is known as, both takes place simultaneously is known as redox reaction, both takes place simultaneously is known as redox reaction। और करके लिख लीजिए एक और डेफिनेशन, और करके सेकंड डेफिनेशन, आ रिएक्शन इन विच, और करके सेकंड डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच transfer of electron, or reaction in which a transfer of electron takes place, reaction in which transfer of an electron takes place from one atom to another, from one atom to another is known as redox reaction। A reaction in which transfer of an electron takes place from one atom to another is known as redox reaction। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखे जाते हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखा जाता है, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन एग्जाम्पल में लिख लीजिए। अब ये बैलेंस नहीं है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ऐसे ही लिखिए। अच्छा, ये Fe जो है बच्चों वो +2 से कहां जा रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है या घट चुका है? बढ़ चुका है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन। क्या बोलूंगा? तो Fe का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये Sn+4 से कहां चला गया? +2 में। इसका क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। तो आप इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। Fe+2 से जब +3 में गया तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और Sn जब +4 से +2 में गया रिडक्शन, इसका हुआ रिडक्शन। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको कंटिन्यू बच्चों, ठीक है। आप मॉड्यूल लेके आइए, नेक्स्ट क्लास में एनर्जेटिक्स वाले पार्ट का डिस्कशन भी कर लेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन सारे ट्राई कर लें। क्या बेटा? वेपराइजेशन? हाँ, वेपराइजेशन नहीं पता तुझे? वेपराइजेशन नहीं पता? कितनी बार बात की है बच्चे? मेल्टिंग, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन नहीं हो वो डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। मीटिंग को एंड कर दें बच्चों। नोट कर लिया, मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं।